नमस्कार, आप देख रहे हैं DPP न्यूज़। मैं आपके साथ आपका अपना साथी गौरव चौधरी। लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर हम बने हुए हैं और हमारे साथ किसान यूनियन के कुछ दिग्गज नेता मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है इस आंदोलन को लेकर। लगातार मोदी जी बोल रहे हैं कि बिल वापस नहीं होगा, संशोधन नहीं होगा। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम सोरन प्रधान है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ किसान एकता संघ से। सर, ये बताइए, लगातार बयानबाजी हो रही है, इधर किसान भी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, उधर सरकार भी अपनी जिद पे अड़ी हुई है। MSP को भी लेकर अड़े हुए हैं ये, और बिल वापस को भी लेकर लड़े हुए हैं। और वहाँ से PM मोदी द्वारा बोला जा रहा है कि ये बिल वापस नहीं होगा। MSP का कानून लिखित में देने के लिए तैयार नहीं है। बोला जा रहा है कि MSP मिल रही थी, मिलती रहेगी और मिलती है। मुझे तो ये नहीं दिखा कि MSP मिल रही है। 6% लोगों को MSP मिलती थी, उसमें से अब 3% लोगों को। देखिए, MSP क्या, ये सरकार ही जुमलेबाज है असल में, कि जुमलेबाजी से ही तो ये सरकार आ गई। लोग को जो लोक लुभावने वादे थे उन पे ये पहले भी खरी नहीं उतरी है, और वही बात इस आंदोलन के ऊपर भी इनकी लागू होती है। पहली बात तो झूठ से ही शुरू हुई और झूठ का ही अब अंत होने वाला है कि जो सरकार बनी, लोगों ने एक कार्यकाल इन्हें पहले दे दिया, अब दोबारा ये सरकार में है, तो लोगों को भी इनकी सच्चाई अब पता लगने लगी है कि हाँ भाई, ये लोग झूठ ही बोलते हैं। जो वर्क है इनका ज़मीन पे, कागज़ पे, वो कहीं से कहीं नहीं है। और रही बात आंदोलन की, क्या आंदोलन कैसा है, क्या है, इनके कहने से कुछ नहीं होती। ये तो वो लो है जो बुझने के टाइम पे ज़्यादा तेज़ी से जलती है, फड़फड़ाती है वो लो। तो ये तो इनका बेकार की बात है। आंदोलन पहले से बहुत काफ़ी मजबूत है। पहले तो वैसा संगठनों का आंदोलन था, अब ये जन आंदोलन की शक्ल ले चुका है, उस शक्ल में आ चुका है कि सरकार को हमारी बातें माननी पड़ेंगी। और MSP भी कहीं कुछ नहीं मिलती, ये बेकार की बात है। 5-6% पे ये MSP देते हैं। हमारी मांग ही मेन ये है कि ये कानून क्यों ना बना दे। जब इन्हें देना, इनका मन साफ है, मन इनका अच्छा है, ये निष्ठावान है, ईमानदार है, तो फिर बना दे कानून। क्यों अपनी हट धर्म। अब तो इन्हें सांप और छछूंदर वाली ये इनकी जो ईगो है, इनका जो अहंकार है, वो इन्हें बिल वापस लेने नहीं दे रहा, वरना ये भी मानते हैं कि कानून गलत है। तो मेरा तो कहना ये कि आंदोलन और अच्छे रूप से चल रहा है और इन्हें लेने ही पड़ेंगे। हम भी जब तक ना जा रहे, हमें कुछ काम इन सारे खराब कर लिए, इनके चक्कर में यहीं रहेंगे जब तक कानून ना हटेंगे। किसान एकता संघ जिंदाबाद। लेकिन एक बात सर ये भी है कि BJP का ना तो यहाँ पे कोई विधायक आया है, ना कोई सांसद आया है, ना कोई अध्यक्ष, ना मंत्री। क्यों नहीं आ रहे? उन्हें किस बात का डर है? भैया, डर नहीं है। डर तो ये हमारे अंदर हमारे लोगों पे बैठाना चाह रहे हैं। ये हमें डरा रहे हैं, तुम्हारी जांच करेंगे, ये करेंगे। अरे कर लो जांच, जब कुछ है ही नहीं तो काहे की जांच करोगे। सब किसान नेता अच्छे हैं, भ्रष्टाचार में कभी कोई लिप्त नहीं हुआ। तो मेरा कहना ये है कि इनका ऊपर से एजेंडा कि तुम जाओगे। तो एक आया था 26 जनवरी में के घटना के बाद में, एक आया था नेता इनका, और यहाँ जुमलेबाजी करके, हुटिंगबाजी करके चला गया। उसने संजीवनी देने का काम इस आंदोलन का किया। अगर ये आए तो इनका स्वागत है, अपनी बात रखें, या हमारे जो भी नेता हैं उन्हें बुलाएं, तो हम तो हर तरह से तैयार हैं। ये आए तो सही, पर इनका अहंकार इन्हें ले डूबेगा। इनका अहंकार इन्हें यहाँ तक नहीं आने दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम? ठीक है। मेरा नाम चौधरी बाली सिंह है। कहाँ से? मैं किसान एकता संघ का राष्ट्रीय संरक्षक हूँ। सर, ये बताइए, PM मोदी जो कह रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, वो कह रहे थे इस बिल को कांग्रेस ने लागू किया था, लेकिन हम तो इसको लेकर आए, बना तो कांग्रेस सरकार में ही था। नहीं, जब कांग्रेस बना रही थी इस बिल है, ये बिल बनना था तो विरोध नहीं करा था बीजेपी ने लोकसभा में विरोध किया था, राज्यसभा में विरोध किया था। तो ये तो गलत है, ये कांग्रेस ने लागू नहीं किया। जिसका विरोध बीजेपी ने कर, बीजेपी क्यों लागू कर रही है इसे? नहीं, वो बोल भी रहे हैं कि ये बाबा टिकैत जो थे, महेंद्र सिंह टिकैत, इन्होंने इसी के लिए आंदोलन, जिस बिल को वो लाना चाह रहे थे, आज हम उस बिल को लेके आए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा टिकैत ने कभी ऐसे बिल को नहीं कही जो किसानों के गला काटने वाला बिल हो। ये सरमायादारों का बिल है, ये किसानों को कुछ भी इसमें लाभ नहीं है। तो फिर सर, कांग्रेस पे भी उंगली उठाई जा रही हैं क्या? राड़ तो उसने ही बोई है, बीज तो कांग्रेस के बुए हुए हैं ना। ये क्यों उन्होंने बिल बनाया? बीज तो कांग्रेस के बुए हुए हैं।
कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इसकी जिम्मेदार है। नहीं नहीं, कांग्रेस जिम्मेदार, ये तो पार्टी सभी एक सी होती हैं कायदे में तो, पर जो किसानों को भला करेगी वो पार्टी ठीक है। कांग्रेस इतनी जिम्मेदार नहीं है जितनी बीजेपी जिम्मेदार है। अब ये बिल वापसी ले लें तो क्या दिक्कत है? हमने कभी इनसे मांगा तो नहीं था, अब हमें बिल दे दो। किसानों को कोई, ये तो व्यापारी ने बनवाया है, व्यापारी का बिल है, किसानों को नहीं है। जबरदस्ती किसानों पे क्यों लादा जा रहा है ये बिल सर? बस ये जो सरमाएदारों के कठपुतली हो रही है सरकार, इसलिए लादा जा रहा है। और ये बोल रहे हैं सर अब कहीं बीजेपी की सरकार नहीं आने की, लेकिन ईवीएम का भी मुद्दा लगातार उठ रहा है सर। जैसे राजा की जान, एक कहावत थी, राजा की जान तोते में होती है, बोला जा रहा है कहीं बीजेपी की जान ईवीएम मशीन में है। जी, ईवीएम तो अब बंद करनी पड़ेंगी। अगर ये वोट बैलेट से चुनाव कराए ना तो कल को हार जाएंगे, बुरी तरह हारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरि भाई पटेल, मैं किसान एकता संघ का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, लखनऊ से आया हुआ हूँ और इसमें मैं 4 तारीख से यहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन में बैठा हुआ हूँ। सर ये बताइए 14 तारीख में जो शहीद दिवस मनाया जा रहा है किसानों की तरफ से, उसकी क्या तैयारी चल रही है? हम लोग पूरी तरह से उससे तैयार हैं और शहीदों के सम्मान में हमारे सारे लोग जो है शाम को कैंडल मार्च करेंगे और हमारा जो मोर्चा है वो जो और भी प्लान घोषित करेगा उस पर सारे किसानों के जो संगठन हैं जो यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में अधिक बैठे हुए हैं वो सब के सब उसमें भाग लेंगे और पूरी तरह से संगठित रूप से ये आंदोलन लंबा चलेगा कि नौजवानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, अपनी मांगों के लड़ाई के लिए, अपने हकों की लड़ाई के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं ये शुरू से ही पूंजीपतियों की गोदी में खेदने वाले लोग हैं। जब ये गुजरात में मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो इन्होंने गुजरात के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन लाया था, सेज की स्थापना इन्होंने ही की थी और गुजरात के तमाम, यहाँ तक कि अहमदाबाद के जस्ट शहर और गांधीनगर के बीच में इन्होंने 300 घरों को उजाड़ कर अडानी के लिए टाउनशिप बनाने का काम इन्होंने किया था। 300 घरों को इन्होंने जलवा के उड़वा दिया था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना इन्होंने गुजरात में की थी। अब ये गुजरात से जनता के सामने झूठ बोलकर ईवीएम मशीन का सहारा लेकर भारत की गद्दी पर बैठे हैं, तो इन्होंने फिर से इस देश को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह इस देश को पूंजीपतियों के हाथ में इन्होंने बेचने का काम किया है और इन्होंने पहले रोजगार के अवसर को इन्होंने समाप्त किया, सरकारी संपत्तियों को बेचा, सरकारी फैक्ट्रियों को बेचा, फिर उन्हें एयरपोर्ट को बेचा और लगातार एयरपोर्ट को बेच रहे हैं और लाल किला को संजय डालमिया के हाथ में जो है ठेकेदारी दे दिया। सर एक मिनट, बेचे क्यों जा रहे हैं सर? ये जो सरकारी संपत्ति है, जो सरकारी सेवाएं हैं, उनको बेचा क्यों जा रहा है? बिल्कुल, क्यों? ये जो नरेंद्र मोदी एंड कंपनी है ये देशभक्त नहीं है। देश की आज़ादी की लड़ाई में इनके बाप दादा अर्थात आरएसएस के लोग इसमें सहयोग नहीं किए थे। इन्हीं के लोग गुरु गोलवलकर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को 7 मार्च 1928 को गिरफ्तार करवा दिया था अंग्रेज़ों के खिलाफ बारडोली सत्याग्रह के दौरान। तो ये लोग देशभक्त नहीं है, इसलिए इन्हें देश से कोई मोहब्बत नहीं है, इसलिए देश की कोई भी चीज़ बेच सकते हैं। दूसरा जो आरोप लगाते हैं तिरंगा को लेकर, जिस समय तिरंगा का निर्माण हो रहा था उस समय इनके बाप दादा इसका बहुत सख्ती से विरोध कर रहे थे, क्योंकि जो तिरंगा का महत्व है वो इनके लिए कोई महत्व नहीं है और लगातार तिरंगा झंडा ये अपने मुख्यालय पर आरएसएस नहीं फहराता था और वही वो कारण था कि 4 फरवरी 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को बैन किया था और 4 फरवरी 1948 को आरएसएस को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब बैन किया था तो आरएसएस ने बम्बई के हाई कोर्ट में एक एविडेंस दिया था, कोर्ट में जाकर के शपथ ग्रहण लिया था कि हे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, आप देश को आज़ाद, हमको छोड़ दो, यानी हमारे ऊपर से बैन हटा लो। तो उन्होंने कहा, लिखित रूप से इन्होंने बम्बई हाई कोर्ट में कहा था कि आने वाले समय में हम तिरंगा झंडा संघ मुख्यालय पर फहराएंगे। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस से बैन हटाया था, अथवा नहीं हटाते। आज ये चूंकि बेईमानी से, धूर्तता से इन्होंने सत्ता हासिल की है, तो अब इनको तिरंगा झंडा, चूंकि इस देश का प्रेम है, देश के लोग इससे प्रेम करते हैं, भारतीय संविधान से देश के लोग प्रेम करते हैं, इसलिए ये कैसे उसको अपने गोल में ले लें और ये गेंद हमारे पाले में फेंक दें कि तुम इसके विरोधी हो और ये कह के जनता का जनमत हासिल करें, ये इनकी एक बहुत बड़ी चाल है। मौका जो है यूथों के लिए भी है, उनके लिए भी खास मौका होता है, खास ये दिन होता है। अपने नौजवानों के लिए शहीद दिवस पे कोई संदेश देना चाहते हैं? हाँ, नौजवानों के लिए हम संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले समय में जो नौजवानों को पुलवामा में का जो हत्याकांड है वहाँ के लिए जो सरकार जिम्मेदार है उसकी जांच होनी चाहिए, वो जांच अभी तक नहीं हुई है। दूसरी बात, जो वहाँ पर हमारे
नौजवान शहीद हुए थे उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, चूँकि उसमें जो शहीद होने वाले हमारे नौजवान हैं वह सारे के सारे जवान अर्धसैनिक बल के थे, जिनको इनकी ही सरकार ने, इनकी पूर्व की सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने हमारी पेंशन को बंद कर दिया था। उनके घर पेंशन भी नहीं जा सकती उनके बीवी बच्चों को। और दूसरा, इनकी सरकार, जो पिछली की सरकार 14 से 19 के बीच की सरकार थी, जिसमें माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी थे, जिनके तहत जो अर्धसैनिक बल आता है, उन्होंने उनको कोई भी शहीद का दर्जा भी नहीं दिया और शहीद कह के उन्होंने पूरे भारत में चुनाव जीतने का काम किया। उस शहीद नामक शब्द से उन नौजवानों को इन्होंने चुनाव में अपने इस्तेमाल किया 19 में, जो कि गलत है। हम उन सारे नौजवानों के परिवार के लिए हार्दिक शुभकामना व्यक्त करते हैं। उनकी आत्मा जहां भी हो, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको शांति प्रदान करे इस 14 फरवरी के स्तर पे। और हमारे सारे किसान नेता उनको श्रद्धांजलि देते हैं, संगठन की तरफ से, किसान एकता संघ की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि है हमारी तरफ से, अश्रुपूरी श्रद्धांजलि है हमारी तरफ से उनको। मैं रमेश कसाना, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी किसान एकता संघ। ये बताइए, सर ने अभी बताया कि अर्धसैनिक बल थे, उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिला हुआ, लेकिन मुझे ये बताइए, चाहे वो देश की पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, या अर्धसैनिक बल हो या आर्मी हो, क्या ये देश की सेवा नहीं कर रहे सर? किसान और जवान ही देश की सेवा कर रहा है और हम बार बार मांग करते आ रहे हैं कि 60 साल के जो बुज़ुर्ग हो गए किसान, उनको 5,000 रुपया मासिक पेंशन मिलनी चाहिए और जो बॉर्डर पर शहीद होते हैं उसको 5 करोड़ रुपए मिलना चाहिए। लेकिन ये जो संसद में बैठे हैं, ये पेंशन ले रहे हैं, जो तनख्वाह ले रहे हैं, या जनता के, किसान के पैसा को लूट रहे हैं, क्या वो बॉर्डर पर लड़ते हैं? नहीं, ये जवान और किसान ही इस देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करे हुए हैं और इसी के ऊपर देश टिका हुआ है। ये जो राजनेता आते हैं, किसान के कंधे पे पैर रखकर कुर्सी हथियाने का काम करते हैं और फिर किसान के दुख दर्द को भूल जाते हैं। आए दिन किसान आत्महत्या करते हैं, क्योंकि आज जो खेती किसान कर रहा हो वो घाटे का सौदा साबित हो रही है। जो हम लागत लगाते हैं और जब फसल पक के तैयार हो जाती है, उसे बाज़ार में लेके जाते हैं, तो हमने जितनी लागत लाई उतने में हमारी फसल नहीं बेचती और जेब से और देना पड़ता है, तो मजबूरी में फिर किसान जो आत्महत्या करता है। खाद बीज महंगे कर दिए गए हैं, 50 किलो की DAP का कट्टा आया, वो 45 कर दिया, वजन घटा दिया, कीमत बढ़ा दी। अब किसान क्या करे? आवारा पशु इतने डोल रहे हैं कि एक कहते सरकार कह रही है 2 गुनी आय करेंगे किसान की। एक ही रात में अगर एक किसान के खेत में 10-5 आवारा पशु, ये गाय घुस जावे, तो उसकी तो आय 4 गुनी, 1 घंटा में 4 गुनी हो जाएगी। किसान नष्ट हो रहा, किसान की फसल है, ये आवारा पशु भी नहीं होने दे रहे होंगे। सरकार इतनी तानाशाह हो गई है। ये जो कानून हमारे लिए ये बनाए हैं, किसान हित के बताते हैं, ये किसान विरोधी है। जब किसान कानून को मांग नहीं रहे, वापसी कह रहे कि वापसी ले लो, हमें ज़रूरत नहीं है, तो सरकार क्यों ज़बरदस्ती थोप रही है? इससे तो अडानी, अंबानी, ये जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इनको लाभ होने वाला है। किसान के हाथ में तो कटोरा देने वाली है सरकार, और ये सरकार अब जो चुनाव आने वाला है इसमें जमी दोष हो जाएगी। किसान ही इसको जवाब देंगे, क्योंकि अब लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं इस आंदोलन को। 3 महीने सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही, सरकार सुन नहीं रही। सरकार, सर 1 मिनट, सरकार बोल रही है कि हम बिचौलियों को ख़त्म करने का काम करेंगे। जो आपकी फसल है वो आप कहीं भी बेच सकते हो। जो बिचौलिया वो MSP आपको देने नहीं देते, लेने नहीं देते MSP। हम इस बिचौलियागिरी को ख़त्म कर रहे हैं और आप अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हो। एक बात बताओ, जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसान कर लेगा तो उस किसान की फसल का मालिकाना हक उस कॉन्ट्रैक्टर का होगा। तो जब हम फसल बो के तैयार कर लेंगे, हमारी फसल है, कॉन्ट्रैक्टर ले जाएगा, तो किसान किस चीज़ का तो भंडारण करेगा और किस चीज़ का निर्यात करेगा? किसान के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। बताओ, किसान के पास क्या बचेगा फिर? जब किसान ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आप कॉन्ट्रैक्टर हो और मेरी ज़मीन खेती फसल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जब फसल पक के तैयार होकर मेरे घर पे भी नहीं आएगी, कॉन्ट्रैक्टर खेत से खेत ले जाएगा, तो किसान कहाँ निर्यात करेगा और किस चीज़ का भंडारण करेगा? ये सरकार की चाल है। उद्योगपति के लिए ये भंडारण की छूट दी गई है, कितनी लिमिट हटा दी गई है, कितना यह भंडारण करो और बाद में या देश की जनता आए किसान है खूब लूटो, और सब लूटने का काम सरकार करेगी इनके साथ मिलकर। क्योंकि ये चुनाव में जो पैसे लगाते हैं ये सारे उद्योगपति तो लगाते हैं। नहीं सर, जो एक जियो के टावर भी तोड़े गए थे, कहीं टोल प्लाजा पे भी तोड़ फोड़ की गई थी,
ये मेरी समझ के तो सर पर है, क्यों हमारे देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना ये किसी कानून में नहीं है, लेकिन वो क्यों नुकसान पहुंचाया गया और वो कौन लोग थे जिन्होंने ये काम किया? ये असामाजिक तत्व बीजेपी के ही गुंडे थे। ये किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए घुसा देते हैं किसानों के बीच में और दंगे फसाद करा देते। ऐसी लाल किले वाला मैटर हुआ। किसानों ने तो तिरंगे का सम्मान करता है, कभी वो जवान करता, गांव में भी तिरंगा फहराते हैं किसान। और लाल किले पे इतनी बड़ी सुरक्षा रहती है, इतनी ज़्यादा सुरक्षा 26 जनवरी के दिन, उसके अलावा भी सुरक्षा व्यवस्था रहती है। तो कैसे किसान वहाँ तक पहुँच गए? किसान नहीं थे, वो पहले ही बीजेपी के चमचे थे, उन्हीं के दल्ले थे। किसानों को बदनाम करने के लिए तिरंगा का अपमान करने की बात कह के पूरे देश में शांति फैलाने के काम सरकार कर रही है कि ताकि किसान का आंदोलन कमज़ोर हो जाए। लेकिन किसान हटने वाला नहीं है। जब तक ये तीनों बिल वापस ना होंगे, MSP पे कानून नहीं बनेगा, ये किसान कमज़ोर नहीं है। और 2 साल तक चलता रहे उधर ना, ऐसे ही चलता रहेगा। किसानों ने तब नियम बना लिया, 10 जाएंगे 10 आएंगे और अपना खेती भी करेंगे और यहाँ पे आंदोलन भी चलाएंगे। और रही बात गर्मी की, सरकार सोच रही है कि गर्मी आएगी और ये धीरे धीरे आंदोलन समाप्त होने लगेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। किसान तो धूप में ही काम करता हो, गर्मी से भी नहीं डरता, बरसात में भी नहीं डरता, और सर्दी में भी जब पूरी सर्दी अब निकाल दी तो अब गर्मी से क्यों किसान डरेगा? तो किसान तो खुले आसमान में सोने वाला। तो सरकार है तो झुकना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखते रहिए DPP न्यूज़। कैमरामैन विशाल के साथ मैं गौरव चौधरी, नमस्कार।